ये ईसाई मुसलमान के घर पे आते हैं, उनके दरवाजे को खटखटाते हैं और सवाल पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। यार वेलकम बैक हो गया आप सबका अदर ब्लॉग के अंदर। तो यार जानता हूँ कि काफ़ी देर बाद ब्लॉग आ रहा है। आपको पता है किसी ख़ास ओकेजन पे ही ब्लॉग आजकल बन रहे हैं, कुछ स्पेशल इंडेक्स तो कर नहीं रहे कि जिस तरह रेगुलर ब्लॉग्स आएँ। तो आज एक बड़ा ही स्पेशल ओकेजन है, स्पेशल मौका है, इस वजह से आज का ब्लॉग जो है कर रहे हैं। चलिए जो है आज के सीन के बारे में आपको बताता जाऊँ कि आज सीन कुछ इस तरह के, जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में आए हुए हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है उन्होंने अपनी अपनी डिबेट और वो क्वेश्चन आंसर Q&A सेशंस वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज जो है हमारे नियरेस्ट सिटी शहर लाहौर में जो है डॉक्टर जाकिर नाइक तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। तो बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी ऑनर की बात है, ठीक है। तो आज मैंने भी प्लान बनाया कि जो है जाना चाहिए, जाके अच्छे एक आलम दीन है, एक अच्छे डिबेटर हैं, तो उनको जो जाके सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए, मिलना चाहिए, कोशिश मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आज का जो इस तरह का प्लान है, तो गाड़ी वगैरह जो अपनी रेडी कर ली, इस पे जाएंगे इंशाल्लाह बिट्स पे, ठीक है। जो है ये जो कई ना हेल्ड हो रहा है जी मीनार पाकिस्तान बादशाही मस्जिद में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इंशाल्लाह जाते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन वगैरह, ठीक है। जाके उनको सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। तो आज उनका जो है दर्स होगा, कल जो है उनका Q&A सेशन है। तो आज हम जा रहे हैं, आज उनका जो है सुनेंगे बयान वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो आपको भी चले लेके चलते हैं इंशाल्लाह। रेडी शेडी हो चुके हैं। और अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जो टाइमिंग है तकरीबन शाम को 5-6 बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे के बाद, ठीक है। तो उसके बाद ऑनवर्ड चलेगा। तो देखते हैं कितनी देर सुनते हैं। अभी तकरीबन इस टाइम हो चुका है, टाइम थोड़ा सा ख़राब है, टाइम तकरीबन जो है हो चुका है 3 बज गए। तो अभी निकलेंगे ताकि आगे जाके हमें सीट मिले। तो कोशिश ये होगी कि हमें जो सीट करीब की सीट मिले, ठीक है, आगे जाके बैठे तो बेहतर होगा। जितना आगे बैठेंगे उतना अच्छा होगा, तो करीब से सुन सकेंगे। तो बहरहाल निकलते हैं इंशाल्लाह। मिल्क शेक आगे इसको पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पढ़ के फटाफट गाड़ी जो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा यार मार, तू नहीं जा रहा है यार? बस काम देख ले, नहीं यार, घर में काम शाम काम शाम करने को नहीं होते हैं ना। आप तो जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, साथ जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, ठीक है। काम देखो अंदर जाने का। चल गाड़ी तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू। पूछना है सर जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, ठीक पहुँच गए? मेरी बना के दिखा। ये अभी जो है हम जो है इधर आएँ पे, ठीक है। ये इधर पैगाम के भी, ठीक है। पैगाम के में इधर आके भी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर आगे निकलते हैं। गाड़ी यहाँ पे पार्क करती, क्योंकि पार्किंग का होता मसला, वज़ू वगैरह कर लेते हैं। तो यार ये है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का जो है दफ्तर। टीवी के चैनल पे जो है यहाँ पे ही है, एंट्री के लिए लाइन लगी हुई है बादशाह मस्जिद के लिए। तो यार हमें जो है ना, आपको पता है रास्ते में ज्वाइन कर लिया था जवाद साहब ने और मुदस्सर साहब ने, ठीक है। तो अभी हम जो है बादशाह मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। तो ये है बादशाह मस्जिद, ठीक है। मीनार पाकिस्तान से भी हम अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाके फिर जो आपको दिखाते हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी हो रहा है बहुत एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड है। यार अभी जो है ना एक लाइन हम अंदर मेन एंट्रेंस से क्रॉस करके आए और ये लाइन चेक करें, ये लाइन लगी है। और ये तकरीबन जो है ना वो आगे गेट तक लाइन लगी है, इतनी लंबी लाइन। तो इतनी लाइन लगी है, एक नहीं है। तो इसकी मैक्स एक नहीं लाइन भी देखें ना, 4-5 लाइन लगी है और गली में लग जाते हैं। और बादशाह मस्जिद की मैक्सिमम स्पेस जो है ना 1 लाख है, ठीक है। तो देखते हैं कितना मजमा जो है। एक और एंट्रेंस है अभी, ठीक है। ये सामने शाही किला, तो ये जो है इधर ही बादशाह मस्जिद की एंट्रेंस है, ठीक है। ये सारी जो है लाइटिंग वगैरह की हुई है, ये सारी जो है लाइटिंग वगैरह, और ये सारी LCD और बड़ी स्क्रीन बाहर जो आवाम बैठी है उसके लिए। तो ये रात का व्यू बादशाह मस्जिद का। बादशाह मस्जिद के अंदर माशाल्लाह एंटर हो चुके हैं। ये व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है, माशाल्लाह कितना प्यारा।
बिल्कुल जिन भाइयों के पास अपने कार्ड रखते हैं उनसे गुजारिश है कि इनकी जगह खाली करें। अभी जो है ना नमाज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो नमाज के लिए लोग वज़ू वगैरह बनाने जा रहे हैं और इसके बाद अभी नमाज होगी, तो नमाज के बाद जो है बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। इन्ना व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारे ऊपर जी सारा कैमरा घूम रहा है, हमारे ऊपर कैमरा सारा घूम रहा है। इस स्टेज पे तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله من الشيطان الرجيم ما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا सबसे कम उम्र रेगुलर स्पीकर की हैसियत से शेख फारिक ने नौजवानों के लिए एक तहरीक शुरू की और आप नौजवानों के लिए एक तहरीक समझे जाते हैं। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब शेख फारिक नाइक साहब को वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आवाम से मुखातिब हों। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब शेख फारिक नाइक साहब। तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या। وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मुहतरम इमाम साहब, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मेरी तालीम अंग्रेजी और अरबी में हुई है, ग्रेड 12 तक, जिसे ए लेवल्स कहते हैं, और उसके बाद बैचलर्स और मास्टर्स की तालीम सिर्फ अरबी में हुई है। तो इस तकरीर में कुछ गलतियां होंगी, तो इन गलतियों के लिए मैं आपसे तकरीर से पहले माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के ऊपर तवज्जो देंगे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के सरजमीन में हूँ और ख़ास तौर से लाहौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इस तकरीर को सुनने आए हैं
अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के आने का कबूल अता फरमाए। मेरे इस तकरीर का मौजू है दावा या हलाकत। दावा का मतलब क्या होता है? दावा का मतलब होता है टू कॉल, किसी को बुलाना। और जब कोई लोग ये लफ्ज दावत सुनते हैं, खास तौर से जो लोग इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान के लोग, तो फौरन वो चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी के बारे में सोचते हैं। लोग सोचते हैं दावत की मानी होती है एन इन्विटेशन, एक दावत लंच पार्टी के लिए या डिनर पार्टी के लिए। ये आयत में हम मुसलमान को इज्जत दे रहा है, और जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा, क्लर्क से ज्यादा है, जो काम करता है स्कूल में उससे ज्यादा है। तो जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। देयर इज नो ऑनर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी इज्जत नहीं है लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो इज्जत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमान को इज्जत दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है क्या हम खैर उम्मत हैं? क्या हमें वक़्फ़िद लहुमा जनाह कुल्ल मिन अर्रहमह व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। And lower to them the wings of humility and say, my Lord, have mercy on them, even as they cherish me in childhood. इस आयत से हमें पता चलता है क्या हम एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह की, और हम अपने वालिदैन से उससे सलूक करना चाहिए और उनको उफ भी नहीं कहना चाहिए, अच्छी तरीके से उनके साथ बात करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 में, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ। The example of the one who spends the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes. In each spike is 100 grains. Allah subhanahu wa ta'ala ये आयत में फरमा रहे हैं और अल्लाह subhanahu wa ta'ala कह रहे हैं क्या अगर आप एक दाना अल्लाह की राह, that the example of the one who spends the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes, in each spike is 100 grain. एक दाना is equal to 7 spikes, in each spike is 100 grain. तो अगर आप एक चीज अल्लाह की राह में देंगे, इसका जो अजर है वो है 700 बार, 700 times, और बिजनेस टर्मिनोलॉजी में it equals to 70,000%. तो ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जोर दे रहे हैं कि आप अल्लाह की राह में खर्चा करिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मुहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 38 में, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गयरकुम सुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम। That if you do not do your job, Allah will substitute in your place another people, सुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम, and they will not be like you. अगर आप आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी करने की बात तो दूर है, ये ईसाई लोग हमारा कुरान इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये ईसाई मुसलमान के घर पे आते हैं, उनके दरवाजे को खटखटाते हैं और सवाल पूछते हैं। ये ईसाई मुसलमान से कहते हैं क्या कुरान मजीद में लिखा है, क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है? और मुसलमान कहते हैं जी कुरान में लिखा है, क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है? वो दूसरा सवाल पूछते हैं,
अगर बाइबल अल्लाह का कलाम है तो आप क्यों इसमें नहीं मानते हैं? और मुसलमान के पास जवाब नहीं है। वो दूसरा सवाल पूछते हैं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में कितने बार मौजूद है, कितने बार जिक्र है? तो अगर आपको पता है तो आप जवाब देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको जवाब देंगे। 5 बार कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, 4 बार मोहम्मद के नाम से और 1 बार मोहम्मद के नाम से। दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितने बार है? अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको बताएंगे, कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 25 बार है। तो 5 ज्यादा बड़ा है या 25? 5 या 25? वो सवाल पूछते हैं और आपको जवाब नहीं देते हैं, वो आपको मजबूर करते हैं कि आप सोचिए, और वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वो तीसरा सवाल पूछते हैं और कहते हैं, क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माँ बाप है? तो आप कहेंगे जी। और वो दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या ईसा अलैहिस्सलाम, क्या उनके पास माँ बाप है? कौन ज्यादा बड़ा है, जो माँ बाप के साथ पैदा होता है या जो बाप के बगैर पैदा होता है? कौन बड़ा है? वो आपको सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, वो आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे। They are using us Muslims as punching bags, as doormat rugs. ये ईसाई हम मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। They are using us as punching bags, as doormat rugs, और हम मुसलमान कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हमारे पास जवाब नहीं है और ये अफसोस की बात है। वो चौथा सवाल पूछते हैं और कहते हैं, क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरेकल्स किए, मौजज़ात किए? और हम कहें हाँ, उन्हें मौजज़ात किए। उनका मौजज़ा कुरान मजीद है, स्प्लिट द मून और मौजज़ात किए। वो दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे, क्या इन मौजज़ात में कभी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को जान दी? तो आप कहेंगे नहीं। और हमें पता है कुरान मजीद में और कोई हदीस में, कोई सही हदीस में नहीं आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की परमिशन से किसी जिंदे को जान दी। तो ये मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। वो आपसे सवाल पूछेंगे, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कभी किसी मुर्दे को जान दी? जो बंदा मर गया उसको जान दी? तो आप कहेंगे जी बेशक। और कई आयत है कुरान मजीद में, सूरह आल इमरान, कई आयत में इसका जिक्र है। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्जी से ईसा अलैहिस्सलाम ने कई लोग को जिंदा किए। जो लोग मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़े, अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमें इन सवालों का जवाब जरूर आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, सी ओ पीपल, कहो ए किताब से, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, कम टू कॉमन टर्म्स एज बिटवीन अस एंड यू। आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Which the first term? अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह। सबसे पहली बात क्या है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। बोला निश्चित शायद मिसाल के तौर पर या हिंदी मिसाल के तौर पर आपसे प्रूफ मांगता है तो आप ये तकरीर सुनिए और आपको जवाब दीजिए। उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो इस तरह हमारा